भाषा में लिखा हुआ है कन्नड़। कन्नड़ भाषा को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? बी आर नारायण। कौन किया था? हाँ। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? बेकटपुर के। कहाँ के रहने वाली थी? और दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। कितना दूर था? 3 मील। पूछता है क्वेश्चन, जो बेकटपुर से बेंगलुरु कितना दूर था? 3 मील। 3 मील दही बेचने जाती थी। मगम्मा हमेशा क्या खाती रहती थी? पान सुपारी। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। रंगप्पा मगम्मा को मिलता था, कहाँ मिलता था? रास्ते में। रास्ते में कमराई का कुआं था। कौन सा कुआं था? वहाँ जाके इन लोग मिलता था। हम लोग आज पढ़ते हैं दही वाली मगम्मा। क्या पढ़ते हैं? यह 10th क्लास का चैप्टर है। कौन सा क्लास का है? 10th क्लास हिंदी। इसमें 2 किताब पढ़ना है। उसमें से ये वर्णिका का है। क्या का है? वर्णिका का। वर्णिका एवं गोधलू कुछ है ना, तो वर्णिका का लेसन 1 है दही वाली मगम्मा। वर्णिका में 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक है दही वाली मगम्मा। यह क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। इसके लेखक है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इनका जन्म 6 जून 1891 में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कोलार के कर्नाटक में हुआ था। भाषा था कन्नड़ में। क्या में था? कन्नड़ में। लेकिन हिंदी में रूपांतर किए थे बी आर नारायण। कौन किए थे? बी आर नारायण। इसमें एक सास बहू और बेटा का कहानी है। क्या है? सास बहू और बेटा। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया? बोलो। मुंडी नहीं है, सास है। क्या हो गया? सास। समझ जाओ ना, सास। हाँ। इसका एक पुतो। कौन है? हाँ, पुतो। कौन है? पुतो। अब इसका एक बेटा। कौन था? बोलो ना। बेटा। देखो चित्र ऐसे हमको से बनता है जी। अब इसका एक नाती था। कौन था? ये बबुआ बन गया। बन गया। ऐसे करता, छोड़ देना, मुँह दम जरूरत है। सुनो, तो यह जो थी, तो इसका नाम था मगम्मा। क्या नाम था? मगम्मा। उसको जो पुतोह था, तो उसका क्या नाम था? नजम्मा। क्या नाम था? कहाँ है नजम्मा जी? इसमें नजम्मा नाम था। क्या नाम था? नजम्मा। इसको बेटा का नाम नहीं बताया गया इसमें। तो इसमें है ना, एक बार क्या हुआ ना, ये जो नजम्मा है ना, से अपना बेटा को मारने लगा। क्या करने लगा? मारते मारते इसको मतलब देखा ना गया, तो बोली ना इससे, क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, इसको क्यों मार रही हो? इससे क्यों मार रही हो? तो इस पे जो नजम्मा है, मगम्मा के बहुत मतलब बुरा भला सब सुनाई, बहुत बुरा भला सुनाई। तो ये जो मगम्मा बोली, आने दो तुम्हारे पति को, मतलब वो अपना बेटा को, उससे हम तुमको बारे में बताते हैं। तो उसका बेटा आया पति, तो बोला, माँ जी, नजम्मा के हक नहीं है अपने बेटों को मारने के लिए। नजम्मा को अपना बेटा पे हक नहीं है इसको मारने पीटने के लिए। आप क्यों बोले? तो मतलब जो बेटा था ना, वो मतलब नजम्मे के मतलब पक्ष में बोलने लगा। तो इस पे मगम्मा बोली, का हम तुम लोग के हम मतलब दिक्कत हो रहे हैं, हम अलग खाना बना लें, अलग रहने लगे। तो उस पे बोला इसका बेटा, जैसा आपका मन, जैसा आपका मन, अलग बनाना चाहती हो तो अलग बना लो। तो उस दिन से मतलब दोपहर, उस जिस दिन बोला, उस दोपहर से ही लोग अलग हो गए। दोपहर से ही, किस टाइम? दोपहर से अलग हो गई। कौन? मगम्मा। मगम्मा अलग हो गई। यह दही बेचती थी। क्या बेचती थी? कपार पे लेके क्या बेचती थी? दही। हाँ, ये जो मगम्मा थी ना, वह बेकटपुर के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? बेकटपुर के रहने वाली थी। मगम्मा दही बेचा करती थी। कहाँ जाके? बेंगलोर जाके। जो बेकटपुर से बंगलुरु था, कम से कम 3 मील की दूरी पर। कितना मील की दूरी पे? क्वेश्चन पूछता है, ये कितना दूर दही बेचने जाती थी? 3 मील दूरी। कितना मील? 3 मील। आगे है, जो मगम्मा थी ना, हमेशा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। और मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। यहाँ पे लिख दिए हैं। हाँ,
तो यह दही बेचती थी ना, तो दही बेच उच कर ये नजम्मा को हमेशा कान में के, नाक में के, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ लेके देती थी। अब अलग हो गई तो इसको पास तो पैसा बचेगा, इसको पास पैसा बचेगा। ये दही बेचने जाती थी ना, कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। तो यहाँ एगो मतलब औरत से भेंट हो गया, तो जिससे यह बोलती थी माँ जी। क्या बोलती थी? माँ जी कहकर उनसे मतलब बात करती थी, हमेशा माँ जी कहती थी। ये माँ जी से मतलब बहुत मतलब बातचीत करती थी। तो जब ये दही बेचते थे, जब साथ में थे, तो इसके पास पैसा था, तो इसको हमेशा नाक में के, कान में के, हमेशा कुछ ना कुछ लेके देती थी। और जब अलग हो गई तो पैसा तो बचेगा, पैसा बचेगा। तो माँ जी के एक बार देखी ब्लाउज पहन ले मखमल के। कौन सा ब्लाउज? तो बोली ना कि माँ जी कितना का ब्लाउज है? तो 8 रुपया 9 रुपया ऐसे कुछ बताया था। तो हमको भी लेना है, तो वो अभी मखमल के ब्लाउज ले ली। 8-9 रुपया बताया, तो ये भी क्या कर ली? मखमल के ब्लाउज ले ली। और ब्लाउज पहन के दही बेच के जब घर आती थी तो उसको नजम्मा देखती थी कि बुढ़िया मखमल के ब्लाउज पहन ले है, ये बुढ़ारी में इसको जवानी सूझल है। हमेशा बोलती थी ये बूढ़ हो के मखमल के ब्लाउज, समझ रहे ना? किसके पैसा तो हमेशा बचता था। अब क्या करेगी पैसा के? तो वही मखमल के ब्लाउज खरीद ली। तो पुतोह का क्या बोल रही थी नजम्मा? इसको बुढ़ारी में जवानी सूझल है, हमेशा मखमल के ब्लाउज पहन रही। तो फिर और पैसा बचा था। तो माँ जी से बोलती थी जो हमारे साथ पैसा है ना, तो उसको मतलब आप रख लीजिए और जब मांगेंगे तब दे दीजिएगा, आप ही रख ले रहिए, ठीक ना? तो इससे बात होता था। तो एक उसी गांव के इसी के गांव के एक रंगप्पा था, वो गांव के जुआरी था। क्या था? गांव के जुआरी। उसको वो देखता था कि इसको पास मगम्मा के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसे कैसे तीरे। तो हमेशा उससे उधार मांगता था कि हमको दे दो 10 रुपया 5 रुपया, आज कल लौटा देंगे। हमेशा मतलब उधार मांगते रहता था। अब हमेशा बात, अब ये जब भी मांगता था ना, तो यह इन लोग बात करते थे। रंगप्पा मगम्मा कहाँ? एक कुआं था, रास्ते में कुआं पड़ता था। कुआं क्या था? अमराई का कुआं था। कौन सा कुआं था? अमराई का कुआं था। यहीं जाके इन लोग बात करते थे कि हमको पैसा दे दो, आज इतना काम है। मतलब धन मतलब इसको से छीनना चाहता था। कौन? रंगप्पा। क्या था? रंगप्पा जुआरी था। क्या था? मगम्मा हमेशा क्या खाती थी? 5 सुपारी। क्या खाती थी? 5 सुपारी। हाँ, तो रास्ता में मतलब बैठ के मतलब हमेशा मतलब मांगता था कि दे दीजिए धन, मतलब धन के लालच था। एक बार क्या हुआ ना कि आ रहा था रास्ता में, एक बार हाथ पकड़ लिया। किसको? मगम्मा को हाथ पकड़ लिया और जो अमराई के कुआं था उसके पास लेके चल गया। तो ये सोची मगम्मा, जैसे हाथ पकड़ा वैसे तो हमारा पति भी हाथ नहीं पकड़ता था, ये काहे पकड़ लिया? तो ये तो धन के लालच ना था जी। हाँ, तो इसको जब नगम्मा को पता चल गया, क्या चल गया? पता चल गया कि जो रंगप्पा है से मगम्मा से धन हड़पना चाहता है, पैसा छीनना चाहता है, मांगना चाहता है। तो फिर क्या किया? तो देखो, कभी भी दो झगड़ा होगा ना, तो उसमें जो झगड़ा को मतलब ख़त्म करेगा तो छोटा लड़का ही ख़त्म करता है। तो वह फिर अपना बेटा को क्या कहा कि जाओ दादी पास जाओ, दादी पास जाओ, दादी पास जाओ। इन लोग सोचा कि अब इन लोग के अलग कर दिए तो इन लोग के धन छीन लेगा, साथ में रह तो हमरे ना होता था जी। तो ये अपन बेटा को बोला कि जाओ दादी पास चल जाओ। तो फिर ये क्या हुआ? दादी पास चला गया। तो फिर वही इन लोग जाके नजम्मा अब इसका पति अब सब मतलब माफ़ी मांगे कि अब गलती हो गया आपसे, मतलब हम लोग साथ में रहेंगे। अरे सुनना, तो इन लोग फिर तब से क्या होने लगे? साथ में रहने लगे। इन लोग सब क्या होने लगे? साथ में रहने लगे। अब फिर बोली नजम्मा मगम्मा से कि जो आप दही का काम करते हैं ना वो हमको दे दीजिए। अब आपको एज हो गया, मतलब बूढ़ हो गए, आप क्यों बेचेंगे? दीजिए, ये काम हम करते हैं। आप घर पे रह के खाना वाना बनाइए और जो लड़का है देखभाल कीजिए, घर के मतलब देखभाल कीजिए। तो उस समय से दही कौन बेचने लगा? नजम्मा। हाँ, तो आ गया समझ में? यही कहानी था, शॉर्ट में बता दिए। बोलो ना, वैसे तो 7 पेज में पढ़ना है, 5-6 पेज में। तो यही था, ये मतलब बहू और सास की कहानी था, बेटा की कहानी था। क्या? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी। इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? उनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। यह भाषा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कन्नड़। कन्नड़ भाषा को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? B.R. नारायण। कौन किया था? हाँ, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? बेकटपुर के। कहाँ के रहने वाली थी? और दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। कितना दूर था? 3 मील। पूछता है क्वेश्चन, जो बेकटपुर से बेंगलुरु कितना दूर था? 3 मील दही बेचने जाती थी। मगम्मा हमेशा क्या खाती रहती थी? 5 सुपारी। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। रंगप्पा मगम्मा को मिलता था, कहाँ मिलता था? रास्ते में। रास्ते में कमराई का कुआं था। कौन सा कुआं था? वहाँ आके इन लोग
मिलता था। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? धन। धन चाहता था। जो रंगप्पा था मगम्मा से क्या चाहता था? धन। और जब ये मगम्मा अपनी बहू को क्या बोली थी उस समय जब झगड़ा हुआ तो क्या क्या रे राक्षसी, इसको क्यों मार रही हो? क्या रे राक्षसी, इसे क्यों मार रही हो? अरे समझना, यह जो माजी हमेशा कौन सा ब्लाउज पहनती थी? मखमल के। कितना रुपया के आता था? 8 की 9। क्वेश्चन पूछता है, तुम सही से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 8 की 9 रुपया आता है ना, तो ये भी खरीद ली थी। अरे समझ में? तो ये कहानी कैसा लगा दही वाली मगम्मा? समझ में आ गया?